हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह के अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए, अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का लाखों लाख गुना धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया। उसके अनुग्रह के कारण ही हम जीवित हैं, उसके अनुग्रह में हमको हीलिंग मिलती है, उसके अनुग्रह में हमको सारी आशीषें मिलती है। मेरे प्रियो, बिना यीशु मसीह के हम जीरो हैं और साथ में यीशु मसीह के हम हीरो हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो परमेश्वर का ये वचन कहता है, ये वचन जीवित है और परमेश्वर हमारी प्रोटेक्शन करता है और अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में लागू करता है, पूरी करता है। आमीन, हालेलुया। तो जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। कोई दुष्ट की शक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं। जब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है तो बड़े से बड़ा गोलियात गिर जाता है। हालेलुया। प्रभु हमारी ओर है, जीत हमारी ही निश्चित है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। झूठ पे झूठ, झूठे एलिगेशंस, कोई भी एलिगेशंस किसी के ऊपर लगाने का कोई अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है साफ साफ, मेरे प्रियो, कौन है जो हु कैन चार्ज एनीथिंग अगेंस्ट गॉड्स इलेक्ट? इट इज गॉड हु जस्टिफाइज। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। आप और मैं परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह पर अनुग्रह पाए हुए व्यक्ति आम लोग नहीं है, आम लोग नहीं है, खास लोग हैं। आमीन, हालेलुया। इस क्रिसमस के मौके पर जब अनुग्रह ने खुद एक शारीरिक रूप लेकर जन्म लिया, मेरे प्रियो, तो इस क्रिसमस के इस भव्य मौके पर हम परमेश्वर के उस अनुग्रह का धन्यवाद करें। आप खुद देखिए, कड़ाके की सर्दी बाहर है, 4 डिग्री का टेम्परेचर है। आप खुद समझिए कि हमें बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन इज़राइल में यीशु मसीह ने एक समय जन्म लिया था शारीरिक रूप में, ठंड में। वो सही कहते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन सही कहता है कि वो निर्धन हो गया ताकि हम धनवान हो जाए। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ऐसा जानबूझ के किया मेरे प्रियो? स्वर्ग का राजा यहाँ पर गरीबों के जैसे क्यों रहा? ताकि हमारे जीवन में जितनी भी राइटिंग्स आ गई हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट्स, उसको वाइप कर सके। हालेलुया। और हमारे जीवन में हमको अनुग्रह देखे, गरीब से अमीर, निर्बलता और दुर्बलता से प्रबलता, और रोग से निरोगी, सारी प्रकार की आशीष हमको देता रहे। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर देता है, परमेश्वर देता रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना हुआ है, उसकी धार्मिकता समाप्त नहीं होगी। हमारी समाप्त हो सकती कभी भी, हमारी धार्मिकता है नहीं, हमारी धार्मिकता चिथड़े है। हमारी धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। इसलिए घमंड से यीशु मसीह के धार्मिकता का आह्वान कीजिए, परमेश्वर के राज्य को ढूंढते रहिए, उसकी धार्मिकता को खोजते रहिए। हालेलुया। उसकी धार्मिकता को। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से आजाद कर दिया। कभी कभी बीच में ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हम किसी प्रकार के श्रापों को अपने जीवन में महसूस करते हैं, कोई बीमारी को, या फिर क्रोध को, या फिर और कोई पुरानी बातों को जो हमारे जीवन में घटित होती है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि मसीह ने उसे बीच में काट दिया है और हमारी लाइफलाइन अपनी लाइफलाइन से जोड़ दिए। और हमको यीशु मसीह ये कहता है कि मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से आजाद कर दिया। हम सब व्यवस्था के नीचे थे एक समय पर, लेकिन यीशु मसीह आया, व्यवस्था को मिटाया। व्यवस्था क्या होती थी? जो लिखित में थी कि तुमको ऐसे से ऐसा करना पड़ेगा तो तुम जीवित रहोगे, तो तुम आशीषित रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में आशीष आएंगी, नहीं तो श्राप आएगा, नहीं तो दंड आएगा। उन चीजों को यीशु मसीह ने अलग किया। कैसे? खुद उनको ओबे करके।
खुद उनकी आज्ञा मानकर यीशु मसीह ने पूरी किया। जब यीशु मसीह ने उसको पूरी किया तो अपनी धार्मिकता जो यीशु मसीह ने कमाया वो हमको दे दिया। कैसे दिया? जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो यीशु मसीह की धार्मिकता हमारी हो गई। हालेलुया। और इस तरीके से 10 हुक्म को पूरा किए बिना भी हम कहलाते धर्मी जन, हम कहलाते 10 हुक्म पूरे करने वाले व्यक्ति, हम कहलाते परमेश्वर के आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री। क्यों हम आज्ञाकारी पुत्र पुत्री? क्योंकि हमने एक आज्ञा मान ली प्रभु की, सिर्फ एक आज्ञा। और वो आज्ञा क्या थी? वो आज्ञा थी कि यीशु मसीह को हमको ग्रहण करना है। हालेलुया। यीशु मसीह को हमको ग्रहण करना है। परमेश्वर ने पुत्र को अपने भेजा ही इसलिए है कि हमको यीशु मसीह को ग्रहण करना है। यही आज्ञा है परमेश्वर की, यही इच्छा है परमेश्वर की। जबरदस्ती प्रभु करेगा नहीं, वचन आपके सामने ले आएगा, आपके ऊपर आपको उसको ग्रहण करना है या आपको ग्रहण नहीं करना। परमेश्वर ने रिजेक्टेड को एक्सेप्टेड कर लिया। हम कौन थे? रिजेक्टेड। हम कौन थे? रिजेक्टेड। अब कौन है? प्रभु यीशु मसीह में एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड, परमेश्वर के प्रेम में एक्सेप्टेड। परमेश्वर का प्रेम जोरदार हमारे लिए। तो मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से आजाद कर दिया। कोई भी लीगल होल्ड या फिर कोई लीगल बाइंडिंग हमारे जीवन में लागू नहीं हो सकती। हालेलुया। क्योंकि हम आजाद हैं। अब हम अनुग्रह के नीचे हैं, व्यवस्था के नीचे नहीं है। आप देखिए राजा दाऊद सर्वश्रेष्ठ राजा अब तक का, लेकिन वो इतनी जो भी उसके जीवन में बातें घटी, जो भी उसके बच्चों की मृत्यु हुई, जो भी उसकी आगे की पीढ़ी जैसी निकली, आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, उसके जीवन में आपको वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ था, वो व्यक्ति ग्रेटेस्ट था, लेकिन उसके जीवन में व्यवस्था के श्राप देखने को मिले। क्यों देखने को मिले? क्योंकि सिर्फ बात इसलिए इतनी थी कि वो व्यक्ति तो सर्वश्रेष्ठ था लेकिन व्यवस्था के नीचे था। वो ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जिसके लिए परमेश्वर ने स्वयं कहा कि ये व्यक्ति मेरे हृदय के अनुसार है। और किसी के लिए परमेश्वर ने कहा नहीं। व्यवस्था के नीचे जहां पर हम लिखित को देखकर चलते थे, वहां पर किसी ने परमेश्वर के दिल को पढ़ लिया। किसने परमेश्वर के दिल को पढ़ लिया? राजा दाऊद ने। थैंक यू जीसस। राजा दाऊद ने परमेश्वर के दिल को पढ़ लिया और परमेश्वर ने कहा कि यह मेरे दिल के अनुसार व्यक्ति है, व्यवस्था के नीचे। हालेलुया। उसके बाद भी परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में देखने को मिलती है, लेकिन श्राप भी देखने को मिलते हैं। हालेलुया। लेकिन धन्य है यीशु मसीह का, जिसने आकर हमको राजा दाऊद की या पुराने नियम की जितनी भी व्यवस्था की जो आशीषें थी, व्यवस्था की आशीषें तो दी लेकिन श्राप नहीं दिया। हालेलुया। अब देखिए अब्राहम हमारा विश्वास का पिता, अब्राहम हमारे विश्वास का पिता। उसने एक बार झूठ बोला, आमीन, हालेलुया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साइड था, सारी चीजें उसके लिए फेवर में चलेगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का अनुग्रह, रिजेक्शन हमारा भाग नहीं है। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में है, वही हमारा भाग है। हम यीशु मसीह में एक्सेप्ट, आप उस पर विश्वास कीजिए जो बाइबल में लिखा हुआ है। उस पर विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह आपको क्या एहसास दिलाता है। इस पे नहीं कि खुद से आपको क्या एहसास दिला रहा है या कोई मनुष्य आपको क्या एहसास दिला रहा है। परमेश्वर का वचन क्या एहसास दिला रहा है कि आप एक्सेप्टेड हो। आमीन, हालेलुया। तो अनुग्रह को ऊंचा उठाए, अनुग्रह के नीचे लाए। अब्राहम हमारा विश्वास के पिता के जैसे आशीषों को पाए, जिसमें हम इम्परफेक्ट भले ही हों, लेकिन परमेश्वर दिखा रहा हो जैसे हम परफेक्ट हैं। हालेलुया। अब्राहम की आशीषों के नीचे रहे मेरे प्रियो। अब्राहम हमारे विश्वास के पिता की आशीषों के नीचे रहे, जो कि विश्वास के द्वारा हमको प्राप्त होती हैं। जब हम कहते हैं मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हम परमेश्वर की धार्मिकता मसीह किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा। तो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। हम धार्मिकता हो गए, तो मतलब हमारे पिता अब्राहम की आशीषें सच्चाई में, हकीकत में हमारी है। 100 साल का वो व्यक्ति दौड़ सकता था, यह आशीष हमारी भी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, प्रभु हमारी
ओर है, जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। आमीन हालेलुया। अब हम यीशु मसीह में धर्मी हैं, और जितना हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के नीचे रहेंगे, पाप हम पर प्रभुता नहीं करने पाएगा। हालेलुया। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहते हैं, पाप की प्रभुता हमारे जीवन पर नहीं रहती। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है कि वो हमको सिर बनाएगा, पूंछ नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने अब हमको अपनी संतानें बना लिया है। व्यवस्था का श्राप हमारे जीवन में नहीं है, टल चुका वो। अब हम पूंछ से सिर बन चुके हैं, पीछे से आगे आ चुके हैं, लास्ट थे फर्स्ट हो चुके हैं, श्राप से आशीषित हो चुके, श्रापित से आशीषित हो चुके हैं। अब हम कोई मामूली व्यक्ति नहीं रह गए हैं, हम अनुग्रह के नीचे हैं। तो अब हम अनुग्रह के नीचे हैं तो हम व्यवस्था के बहुत ऊपर है। इसलिए पाप हमारे जीवन पर प्रभुता नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाप का बल तो व्यवस्था है। और जैसे ही हम व्यवस्था के पीछे भागते तो पाप की एक प्रकार की प्रभुता होने लगती है। हालेलुया। वो पाप की प्रभुता हमारे जीवन पे नहीं होगी जब हम झुक के यीशु मसीह के अनुग्रह को मांगते रहेंगे। प्रभु दे, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। मुझसे कुछ गलती हो जाती, मैं कहता हूं मैं परमेश्वर में धर्मी मसीह यीशु के द्वारा। क्यों? क्योंकि यही तो प्रभु का अनुग्रह है, यही तो परमेश्वर की आशीष है। आमीन हालेलुया। कि सही ना होने के बाद भी परमेश्वर हमको सही ठहरा रहा है। हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं पाप पे पाप, हम गिरते हैं प्रभु उठाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु जानता है हम मिट्टी है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम के लिए बोस्ट कीजिए, बहुत प्रेम करता परमेश्वर हमको। आमीन हालेलुया। अब जब हमको व्यवस्था के ऊपर राज करना है, यानी कि व्यवस्था पुराने नियम की, उस पर हमको राज करना, क्योंकि अगर हम सेव्ड नहीं है तो हमको यीशु मसीह की जरूरत है। लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं तब भी हमको बच के इसलिए चलना है, पाप से नहीं, हमको व्यवस्था से बच के चलना कि हम व्यवस्था के नीचे ना आए। हालेलुया। हालेलुया। ये एक ट्रैप होता है जिससे अब्बा पिता, हम बोलते साथ अब्बा पिता, बोलते साथ हम ट्रैप से निकल जाते हैं। हालेलुया। तो ट्रैप से हमको बचे रहना। अब अगर हमको व्यवस्था पर राज करना है तो हमको किसी और पावरफुल को लाना पड़ेगा, किसी और सामर्थ्यशाली को लाना पड़ेगा जो उससे बड़ा हो। वचन कहता है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। फिर से सुनिए, व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। तो अब परमेश्वर ने क्या किया? व्यवस्था पर राज करने के लिए एक सुपर पावरफुल व्यक्ति को भेज दिया, खुद अनुग्रह, खुद यीशु मसीह। एक दास के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था को भेजा, लेकिन एक पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने अनुग्रह को भेजा। कि जो काम परमेश्वर उनके लोगों से चाहता था, जो नहीं हो पा रहे थे, उल्टा लोग श्रापित हो जा रहे थे, किसी को कोढ़ हो जा रहा था, कोई दुर्बलता में गिर जा रहा था, कोई पाप में गिर जा रहा था। शक्तिशाली व्यक्ति तो ठीक था, लेकिन कमजोर लोग, निर्बुद्धि लोग, निर्बल लोग समाप्त होते जा रहे थे। हालेलुया। तो उससे पावरफुल, व्यवस्था से पावरफुल व्यक्ति एक आया, यीशु मसीह। यीशु मसीह जब आया तो उसने अनुग्रह लेकर आया कि जो निर्बल है, निर्बुद्धि है, तुच्छ है, ऐसे लोग उठ खड़े हों, क्योंकि इनमें वो क्षमता नहीं कि व्यवस्था पूरी कर सके। लेकिन व्यवस्था यीशु मसीह ने सबके लिए पूरी कर दिया। आज जब हम झुककर यीशु मसीह को अपनाते हैं तो उसकी धार्मिकता हमारी हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि जो स्वयं धर्मी लोग हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उनसे पहले जो महापापी लोग हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, उनके पास कुछ है ही नहीं अपनी धार्मिकता जताने के लिए, उनके पास बस यीशु मसीह है। वो पहले ही निकल जाएंगे यीशु मसीह के पास। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बात सिर्फ सारी सेंटर है यीशु मसीह के। यीशु मसीह को अपनाने के बाद यीशु मसीह पे फोकस करना। हालेलुया। और ज्यादा प्रभु के अनुग्रह को मांगना,
ताकि हम डोमिनेट कर पाए, ताकि हम राज्य कर सके। रोमियो अध्याय 6 और उसका 14 कहता है, फॉर सिन विल हैव नो डोमिनियन ओवर यू, फॉर यू आर नॉट अंडर लॉ बट अंडर ग्रेस। आमीन हालेलुया। कि पाप की प्रभुता तुम पर होगी ही नहीं, क्योंकि तुम व्यवस्था के नीचे नहीं, तुम अनुग्रह के नीचे हो। आमीन हालेलुया। तुम पुत्रत्व के नीचे हो, तुम संशिप के नीचे हो। हालेलुया। तुम सन हो, तुम सर्वेंट नहीं हो, तुम सेव्ड हो। जब हम झुककर यीशु मसीह के लिए काम करते वो सर्वेंट कहलाता है, लेकिन असली में हमारी पहचान क्या है? सन। तो पहचान जिसके कारण हम काम कर रहे हैं, उस पहचान को हमको भूलना नहीं है। काम के अनुसार अपने नाम की पहचान हमको तय करना नहीं है। हालेलुया। अपनी खुद की पहचान तय करना नहीं है। पहचान हमारी ये है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और फिर प्रभु का काम करना, चाहे अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, एवेंजलिस्ट हो, चाहे जो हो। सबसे बड़ी पहचान परमेश्वर की संतान। यहां पर दुष्ट गिर पड़ता है। हालेलुया। तुम पुत्रत्व के नीचे हो। अब तुम 10 हुक्म के नीचे नहीं हो कि तुमको पुत्रत्व हासिल करना पड़ेगा 10 हुक्म पालन करके। नहीं, तुमने हासिल कर लिया यीशु मसीह को स्वीकार करके। तुमको आशीषें मिल गई क्योंकि तुमने यीशु मसीह की लीडिंग पे चले, क्योंकि तुमने यीशु मसीह को सुना। आमीन हालेलुया। तुम अनुग्रह के नीचे। हालेलुया। अब तुम देख के नहीं चल रहे, अब तुम विश्वास के द्वारा चल रहे हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे हृदयों में अपनी आत्मा के द्वारा लिख देता है। हमारे हृदयों में अपनी आत्मा के द्वारा लिख देता है। अब जो अनुग्रह के नीचे आता है, अनुग्रह उसको और शिक्षा देता है, और जो अनुग्रह उसको शिक्षा देता है वैसा और कोई दे नहीं सकता। क्रोध नहीं है हमारे जीवन पे, जजमेंट नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, सब रिजेक्ट करें, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है बहुत। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। रोमियो अध्याय 5 और उसका 17 कहता है कि एक व्यक्ति के ट्रेसपास करने के कारण जो मृत्यु है वो उस एक व्यक्ति के कारण राज करी। आदम ने पाप किया तो उस एक व्यक्ति के कारण पाप ने राज किया। हालेलुया। उस एक व्यक्ति के कारण मृत्यु ने राज करी। उस एक व्यक्ति, नाम प्रभु उसका लगा रहा है। उस प्रभु मतलब वचन में ये बात हमको बता रहे हैं कि एक व्यक्ति, कौन? आदम। आदम के द्वारा एक व्यक्ति, उसके द्वारा पाप हो गया। हालेलुया। अब कितना ज्यादा हम बहुतायत का अनुग्रह पाएंगे दूसरे व्यक्ति के कारण। कौन? यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया संसार में आकर। एक व्यक्ति के कारण पाप एंटर हुआ, उसके कारण डेथ आ गई। दूसरा व्यक्ति आया जो परमेश्वर के संतान निकला फिजिकल रूप में, और यीशु मसीह के साथ साथ अनुग्रह आ गया। तो जब पाप के साथ मृत्यु आई तो यीशु मसीह के साथ जीवन क्यों नहीं आएगा? और अब जब जीवन आ गया तो मृत्यु चली गई। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमको क्या दे दिया? फ्री गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस, धार्मिकता का मुफ्त दान। मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त है धार्मिकता का दान। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने हमको ये देके चला गया। तो इसके साथ आनंद में रहे, इसके साथ खुशी मनाए, इसके साथ इस नए रेवलेशन के साथ क्रिसमस को मनाए। क्योंकि मेरे प्रियो, आप जब जानेंगे आप यीशु मसीह में क्या शख्सियत है, तो आपकी ये सोच के हैरान रह जाएंगे कि मैं परमेश्वर के लिए इतना ज्यादा अति प्रिय हूं। अगर आपकी देखने का नजरिया खुद को अपने हिसाब से था, बाइबल के हिसाब से नहीं था, तो आज आप देखिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन हालेलुया। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के अनुग्रह को मांगेंगे और परमेश्वर की धार्मिकता के दान के लिए धन्यवाद करेंगे, उतना ज्यादा हम अपने ही जीवन में राज्य करेंगे। परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ने हमको राज्य करने के लिए बनाया है। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो मांगिए। राज्य करने के लिए बनाया परमेश्वर ने, तो मांगिए परमेश्वर का अनुग्रह और राज्य कीजिए अपने जीवन में। बीमारियों के ऊपर, श्राप के ऊपर, दंड के ऊपर,
ऑपरेशन के ऊपर, हालेलुया, अन्याय के ऊपर राज करे, इस संसार की बीमारियों के ऊपर राज करे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के साथ हम सीटेड है हेवनली प्लेसेस में, स्वर्गीय स्थानों पर, कि हम जितनी भी पावर और प्रिंसिपैलिटीज है, जितनी भी प्रधानताएं हैं, जितनी भी सामर्थ और प्रधानता है हवा की, उस पर राज करें। आमीन, हालेलुया। ना उनसे डोमिनेट ना हो, वो हम पे राज ना करें, हम उन पे राज करें। हालेलुया, हम उन पे राज करें और अच्छे से राज करें। आमीन, हालेलुया। हम मसीह के हम उन पे राज करें। कैसे राज करेंगे? अनुग्रह के द्वारा। कुलुस्सियों 2 और उसके 14 के 15 से 15 कहता है, having wiped out the handwritings of requirements that was against us। हालेलुया। जो हैंड राइटिंग्स परमेश्वर ने दी थी, रिक्वायरमेंट्स की, 10 हुक्म जो परमेश्वर ने दिया था, और जो दूसरी बातें, ये कहता है कि उनको प्रभु ने मिटा दिया है, वाइप आउट कर दिया। कैसे और क्यों? क्योंकि वो हमारे विरोध में थी, लेकिन दी हमारे भलाई के लिए गई थी। लेकिन क्यों हमारे विरोध में थी? क्योंकि हम पूरा नहीं कर पाते, हम पाप में गिर जाते, हम कमजोरियों में गिर जाते, निर्बलताओं में गिर जाते हैं। बचाने के लिए कोई नहीं, सेवियर नहीं, बड़ी मुसीबत। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की मर्सी थी, हालेलुया, अभी भी है। अब परमेश्वर का ग्रेस और परमेश्वर की बहुतायत की मर्सी फ्री में यीशु मसीह के द्वारा। उसने मार्ग से उसको अलग किया और उसको क्रूस पर क्रूसित कर दिया। आमीन, हालेलुया। क्रूस पर क्रूसित कर दिया। जब हम क्रूस पर किसी को लटकाते हैं मेरे प्रिय, पुराने समय में, तो एक श्राप को दर्शाता है, एक बहुत ही भयावह मृत्यु दर्शाती है। उस भयावह मृत्यु को यीशु मसीह ने सहा, उस भयावह श्राप को यीशु मसीह ने सहा। इंद्र यीशु मसीह के ऊपर लिखा गया था। यीशु मसीह ने क्यों कहा? उसको नेल कर दिया गया क्रूस में, सारी चीजें यीशु मसीह के साथ समाप्त हुई। अकेला यीशु मसीह रेजरेक्ट हुआ, लेकिन बाकी जितनी भी श्राप दंड जो भी था सब समाप्त हो गया यीशु मसीह के साथ। वो सब जी नहीं उठा, अकेला यीशु मसीह आशीषों के साथ हमारे लिए जी उठा। हैविंग डिसाउंड प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर। क्या आप जानते हैं ये जो सामर्थ्य, प्रधानता, ये दुष्ट की शक्तियां हैं, ये काम करने की कोशिश कैसे करती है? पाप प्रबलता कैसे पाता है? जब इसके पास व्यवस्था हो, जब इसके पास लिखित में कुछ हो, जब इसको ये पता हो कि तुम वो व्यक्ति हो जो इस लिखित पर विश्वास करते हो, ना कि प्रभु पर, ना कि प्रभु के अनुग्रह पर, तब वो आपका फायदा उठाता, कहता तू तो ऐसा था, तुझसे तो ये कभी नहीं होता था, ये गलती तुझसे कैसे हो गई? देख अब यहां पे ये लिखा हुआ है। हालेलुया। बजाय यीशु मसीह को दिखाने के वो आपको आपकी गलतियां दिखाएगा बाइबल में से। और गलतियां हमारी कहाँ है? जब हम गलत कर देते हैं व्यवस्था पर, और व्यवस्था हमारा विरोध में लिखी रहती है। हालेलुया। क्योंकि यहां लिखा है ना, यहां पे लिखा हुआ है दैट वाज अगेंस्ट अस, जो हमारे विरोध में थी। हालेलुया। नहीं कर पाते हम प्रियो पूरा, सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने पूरा किया और हम आज आशीषों में तैर रहे, हम आशीषों में फल फूल रहे। कैसे हम डोमिनेट कर रहे हैं? और क्या लिखा है? ही मेड अ पब्लिक स्पेक्टिकल। उनका पब्लिकली तमाशा बना दिया, उन पर जीत हासिल करके। दुष्ट पर परमेश्वर ने पब्लिकली तमाशा बना दिया उनका। अब हम कैसे डोमिनेट कर रहे हैं? हम राज कर रहे हैं अनुग्रह के द्वारा, उन सामर्थ्य और प्रधानताओं पे, और वो चुप कर दिए गए हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया, इसलिए हम उसके अनुग्रह को बहुतायत से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यीशु मसीह ने, तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे, उसकी मुफ्त की धार्मिकता के दान के लिए धन्यवाद दे। क्यों? क्योंकि रोमियो 6:23 लिखा है, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द गिफ्ट फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। तो उसके इस गिफ्ट को एंजॉय करें, क्योंकि पाप की कमाई तो मृत्यु है। हालेलुया। जो बातें विश्वास से न हो पाप में गिनी जाती है, तो पाप की कमाई मृत्यु है। फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, नोट करिएगा, फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, उसे एक्सेप्ट कीजिए एज फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस
आवर लॉर्ड। आमेन हालेलुया। इसलिए एंजॉय कीजिए उसकी गिफ्ट को परमेश्वर का धन्यवाद करके। दूसरा कोरिन्थियंस 3:9 कहता है, फॉर इफ देयर वाज ग्लोरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डेमनेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस मस्ट फार एक्सीड इट इन ग्लोरी। कि अब जो महिमा हुई कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डेमनेशन, दंड की सेवकाई में भी आपको कितनी आशीषें दिखती थी। पवित्र आत्मा वहां पर भी मंडराता था, वहां पर भी चिन्ह और चंगाई और चमत्कार होते हैं। नमान कोड़ी चंगा हो गया था। हालेलुया। कैसे? ये सब पुराने नियम के लोग हैं। फिर अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डेमनेशन जब चलती है कहीं कहीं पर, आप देखिए जो मिक्सचर प्रीच होता है या फिर जो भी बातें होती है, देखिए प्रभु वहां पर भी आता। क्यों? क्योंकि उसके लोगों के लिए, उसके लोग हैं ना वहां। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के लोग हैं वहां पर, इसलिए यीशु मसीह आता है। इसलिए यीशु मसीह आता है क्योंकि परमेश्वर के लोग हैं वहां पर। हालेलुया। वरना परमेश्वर मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डेमनेशन की ग्लोरी नहीं टिकती है, उसकी महिमा नहीं टिकती। मूसा की महिमा के कुछ देर की महिमा रहती फिर चली जाती। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह की महिमा परमानेंट है। हालेलुया। इसलिए जो कभी हटेगी नहीं। इसलिए हमारी जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री की जो महिमा है वो कभी हटेगी नहीं। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रिय आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा अच्छी समझ दी होगी और आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ मेरा अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह पर अनुग्रह अपने लोगों पर बरसाएं और उनकी कमजोरियों को दूर कीजिए, उनकी निर्बलताओं को दूर कीजिए, अपने बल को, अपने क्षमताओं को उनके जीवन में दीजिए, अपनी बुद्धि को उनके जीवन में दीजिए। हालेलुया। बिना आपके हम कुछ नहीं। हर प्रकार के जाल से आप हमको बचाए रखें, अपने लहू का बाड़ा हमारे चारों ओर रखें, बुराई से, बुरे लोगों से, हर प्रकार की गलत चालों से बचाए प्रभु। और प्रभु अपने लहू के बाड़े में हम सबको रखें। हमारी क्रिसमस बहुतायत से आशीषित करें, धन्य करें। और प्रभु सुनने वाले आशीष पाए, चंगाई दे, छुटकारा दे। बिना आपके हम कुछ नहीं। चंगाई दे आर्थराइटिस पेन से, चंगाई दे प्रभु शरीर दर्द से, चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को। हीलिंग दे। कॉन्डेमनेशन की फीलिंग जाने पाए। हालेलुया। कॉन्डेमनेशन की फीलिंग जाने पाए। जो भी इनके जीवन में बुराई को लेकर आई है, कॉन्डेमनेशन की फीलिंग जाने पाए। बिना प्रभु अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं मेरे अब्बा पिता। हालेलुया। अंदर बुश्चित्र अंदर रखल अंदर रबकोर रबशन करबता। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं मेरे अब्बा पिता। आमीन हालेलुया। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। तो जितने भी हथियार हमारे विरोध में तैयार किए गए वो सब असफल हो जाए। हालेलुया। मध्य प्रदेश में, जबलपुर शहर में, इंडिया में आपका राज छाए प्रभु। आपका अनुग्रह ऊंचा उठे और आप इस देश को, महान देश को आप आशीषित कीजिए। गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इजराइल। हालेलुया। गॉड ब्लेस द वेस्टर्न कंट्रीज, ब्लेस योर पीपल लॉर्ड। और आइडोलिट्री इंडिया से, मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, अमेरिका, इजराइल, हर जगह से उखाड़ फेंके। गॉड ब्लेस योर पीपल, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। हालेलुया। आपको सारा आदर महिमा देता हूं। आशीषित कीजिए मध्य प्रदेश को। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। सुनो पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।